इस गांव की लड़कियों ने कभी लाल रंग की स्ट्रॉबेरी नहीं खाई है, क्योंकि इस पूरे गांव के लोग लाल रंग से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। और अगर कभी इन लोगों को कोई पेड़ या पौधा लाल रंग का दिख भी जाता है तो ये उसे तुरंत उखाड़ कर जमीन में गाड़ देते हैं। यहाँ के लोग कभी अपना गांव छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इससे उनकी जान जा सकती है। असल में गांव के चारों तरफ एक जंगल है जिसमें बेहद खतरनाक दिखने वाले राक्षस रहते हैं। कई सालों पहले इस गांव के पूर्वजों ने राक्षसों के साथ एक समझौता किया था और उसमें तय हुआ था कि राक्षस उस वक्त तक गांव के लोगों को कुछ नहीं कहेंगे जब तक कोई गांव का वासी गांव से बाहर जंगल में अपना कदम ना रखे। पर अब लूकस नाम का एक मेंटल लड़का जंगल के अंदर जाकर लाल रंग के फल ले आता है, जिससे राक्षसों और इंसानों के बीच हुआ समझौता टूट जाता है। और उसी रात को एक लड़के को एक अजीब सा शोर सुनाई देता है। जब वो नीचे देखता है, एक राक्षस गांव में आ चुका था, इसलिए वो तुरंत बड़ा घंटा बजाकर गांव वालों को चेतावनी देता है। सभी उस राक्षस से बचने के लिए छुपने लगते हैं। वहीं इस गांव में रहने वाली एक अंधी लड़की जिसका नाम इवी है, वो राक्षस की दहाड़ सुनकर बहुत घबरा जाती है। राक्षस भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इस कहानी में क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में 19वीं शताब्दी दिखाई जाती है। इस गांव का नाम है पेंसिल्वेनिया। हालांकि इस गांव में हर तरह की खुशहाली है, लेकिन इस गांव के लोगों को गांव से बाहर जाना सख्त मना है। इस गांव के चारों तरफ काफी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। साथ ही यहाँ पर एक वॉच टावर भी है, जहाँ पर हमेशा कोई न कोई पहरा देता रहता है। दरअसल ये गांव जंगल के बीचों बीच है, इसलिए इन गांव वालों का दूसरे किसी भी गांव से कैसा भी कांटेक्ट नहीं होता। इस गांव में किसी भी तरह के पैसे नहीं चलते। यहाँ सभी एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। साथ ही यहाँ पर कोई किसी से भी शादी कर सकता है, मगर शादी का एक रूल है। अगर कोई किसी को पसंद करता है तो जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती वो दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकता। इस गांव में जो बूढ़े लोग रहते हैं यानी कि सीनियर्स, उन्हें एल्डर्स कहा जाता है। इन एल्डर्स में से एक एल्डर के बेटी की किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। एक्चुअली इस गांव में किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की बीमारी का इलाज करना यहाँ इम्पॉसिबल है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे और तभी जंगल में से अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई घबरा जाता है, सिवाय एक लड़के के जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसका नाम है नोहा। आवाजें सुनकर वो हंसने लगता है, लेकिन कोई भी उसका ना तो मजाक उड़ाता ना ही उसे टोकता है, क्योंकि इस गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अगले सीन में गांव में एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद इस गांव के सभी एल्डर्स एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो ये बात करते हैं कि उस जानवर को किसने मारा होगा। तभी गांव का एक नौजवान लड़का लूसियस वहां आकर सभी एल्डर्स से रिक्वेस्ट करता है, मैं इस गांव से बाहर जाना चाहता हूं ताकि मैं मेडिकल फैसिलिटीज को यहाँ तक ला सकूं। हमारे आसपास जरूर ऐसे गांव होंगे जहां मेडिकल फैसिलिटीज होंगी। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे एक साथी की इलाज ना हो पाने की वजह से मौत हो गई। अगर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी होती तो हम उसे बचा सकते थे। पर लूसियस की इस रिक्वेस्ट को पूरी तरह से मना कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ गांव के आसपास जंगल में जितने भी क्रीचर्स थे वो पहले आकर गांव पर हमला करा करते थे, लेकिन एल्डर्स ने उनके साथ एक समझौता किया था। समझौते के मुताबिक इस गांव का कोई भी बंदा गांव से कभी बाहर नहीं जाएगा। एल्डर्स इस समझौते को नहीं तोड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो क्रीचर्स गांव में आकर एक बार फिर से इन लोगों पर हमला करेंगे। क्रीचर्स से समझौता सिर्फ यहाँ के एल्डर्स ने किया होता है, और सिर्फ एल्डर्स ने ही उन क्रीचर्स को देखा था। नई जनरेशन ने उन्हें नहीं देखा था। इन्हें सिर्फ उन क्रीचर्स की आवाज आती है और कई बार इन्हें बहुत सारे निशान भी मिलते हैं, इसलिए ये जानते हैं कि जंगल के आसपास क्रीचर्स रहते हैं। मगर लूसियस इन क्रीचर्स से नहीं डरता, इसलिए वो जंगल में जाना चाहता है, पर उसे इस बात की इजाजत नहीं होती। इसी गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम है इवी। इवी देख नहीं सकती, मगर उसके बाकी के सेंसेस और दिमाग बहुत तेज होता है। वो नोवा के साथ लूसियस के पास जाती है और लूसियस को कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि लूसियस इवी से बहुत प्यार करता है।
लूसियस के पास नोवा भी बैठा है जिसकी दिमागी हालत खराब है। यहाँ लूसियस देखता है कि नोवा के हाथ में वो लाल रंग का फ्रूट है जो जंगल में पाया जाता है। इस गांव के अंदर कभी भी लाल रंग नहीं लाया जाता, चाहे वो लाल रंग का कपड़ा हो या लाल रंग का कोई फूल या फ्रूट। साथ ही जब भी गांव में कोई लाल रंग देखा जाता है तो वो उसे जमीन में दफना देते हैं। खैर, लूसियस अब समझ गया था कि नोवा जंगल के अंदर गया था और क्रीचर्स ने उसे कुछ नहीं किया, इसलिए एक बार फिर से वो एल्डर्स के पास जाता है और उन्हें कहता है कि नोवा के हाथ में वो लाल रंग के फ्रूट थे जो सिर्फ जंगल के अंदर मिलते हैं। इसका मतलब है कि वो जंगल में गया था और उसकी मासूमियत की वजह से क्रीचर्स ने उसे कुछ भी नहीं कहा। और मैं भी क्रीचर्स से नहीं डरता, इसलिए मुझे प्लीज दूसरे गांव में जाकर मेडिकल फैसिलिटीज को लाने दो। लेकिन एक बार फिर से एल्डर्स उसे मना कर देते हैं। अब लूसियस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि वो किसी भी तरह से इस गांव से बाहर जाकर मेडिकल फैसिलिटी को गांव में लेकर आए। इसलिए सबके मना करने के बाद भी अगली सुबह वो गांव की बाउंड्री से बाहर चला जाता है, जिस दौरान वो अपने सामने एक साया देखता है जो कि क्रीचर का साया था। इसलिए वो वापस गांव में आ जाता है। इसी रात जो वॉच टावर पर पहरा दे रहा था उसे अपने वॉच टावर के नीचे एक क्रीचर दिखता है। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और जोर जोर से बेल को बजाने लगता है और उस बेल की आवाज सुनकर गांव वाले भी डर जाते हैं। दरअसल गांव में जितने भी घर हैं सबके नीचे बेसमेंट है और जब भी इन्हें खतरे का एहसास होता है ये सारे जाकर बेसमेंट में छुप जाते हैं। लेकिन इवी अभी भी बाहर थी क्योंकि वो लूसियस का वेट कर रही थी। तभी लूसियस आता है और उसे भी बेसमेंट में ले जाता है, जिसके बाद पूरी रात इन्हें क्रीचर्स की आवाजें आती हैं। अगली सुबह जब गांव के लोग बेसमेंट से निकलकर बाहर आते हैं तो देखते हैं हर घर के दरवाजे के बाहर लाल रंग का एक निशान बना है, जिसे देखकर सभी समझ जाते हैं कि क्रीचर्स से किया हुआ समझौता अब टूट चुका है। यानी कि क्रीचर्स ने गांव वालों को एक वार्निंग दी है। इसके बाद पूरे गांव में मीटिंग होती है जहां पर सभी एल्डर्स परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लूसियस कहता है ये मेरी वजह से हो रहा है। मैं कल गांव की बाउंड्री से बाहर गया था और मैंने एक साया देखा था। हालांकि लूसियस ने गलती की मगर सभी जानते थे कि उसका इरादा नेक था, इसलिए उसे माफ कर दिया जाता है और समझाया जाता है कि आज के बाद कभी भी उस बाउंड्री से बाहर मत जाना। दूसरी तरफ इवी की बहन की शादी होती है जिस वजह से पूरा गांव बहुत खुश था। शादी के बाद जब लोग अपने अपने घरों में वापस जाते हैं किसी ने उनके घरों के बाहर जानवरों की लाशें लटकाई हुई हैं और ये सब देखकर सभी फिर से डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि क्रीचर्स आज रात फिर से आएंगे। इसलिए लूसियस फिर से इवी के घर जाता है जहां ये दोनों साथ बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि जल्द ही ये दोनों शादी कर लेंगे। अगली सुबह पता चलता है कि नोहा बहुत गुस्से में है क्योंकि वो इवी को बचपन से प्यार करता है और इस वजह से उसके दिल में बदले की भावना जाग उठती है और वो लूसियस को चाकू मारकर जख्मी कर देता है। लूसियस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, साथ ही उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि आपको तो पता है इस गांव में मेडिकल फैसिलिटीज तो हैं ही नहीं। इसके बाद नोहा को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। ये एक ऐसा रूम है जहां उन लोगों को बंद किया जाता है जिन्होंने कोई बड़ा क्राइम किया हो। जब इवी को पता चलता है कि नोहा ने लूसियस को चाकू मारकर जख्मी कर दिया तो वो बहुत दुखी हो जाती है। यहाँ इवी के पिता एडवर्ड, जो कि गांव के एल्डर्स में से ही एक हैं, वो अपनी बेटी से कहते हैं जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन लूसियस को बचाने के लिए मैं जंगल में जाऊंगा। मगर एडवर्ड की वाइफ उसे मना कर देती है और कहती है कि हम सब ने एक वादा किया था और हम उस वादे को नहीं तोड़ सकते। इसके बाद इवी तय कर लेती है कि वो जंगल को पार करके दूसरे गांव में जाकर मेडिकल फैसिलिटीज को यहाँ पर लाकर रहेगी। उसके पिता एडवर्ड भी उसका साथ देते हैं और गांव के सभी एल्डर्स के खिलाफ जाकर उसे परमिशन दे देते हैं। पर इससे पहले कि वो अपने सफर पर निकलती तभी एडवर्ड उसे खास खुफिया कमरे के बारे में बताता है जिसके बारे में आज से पहले किसी भी न्यू जनरेशन के बंदे को नहीं बताया गया। और अब इवी के साथ गांव के 2 और लड़कों को भेजा जाता है। वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन इवी के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। दरअसल जब उसके पिता एडवर्ड उसे खुफिया कमरे में ले गए थे तो उन्होंने उसे इस गांव का सीक्रेट बताया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई क्रीचर्स हैं ही नहीं। दरअसल गांव में जितने भी क्रीचर्स को देखा जाता है वो एल्डर्स में से ही कुछ लोग होते हैं जो कि क्रीचर्स की तरह कॉस्ट्यूम्स पहनकर जंगल में घूमते हैं और ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं ताकि कोई भी कभी भी इस गांव से बाहर ना जा सके। अब इवी को तो सच पता है इसलिए उसके मन में तो कोई डर है ही नहीं।
लेकिन उसके साथ जो दो लड़के हैं ये दोनों क्रीचर्स की आवाज सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और गांव की तरफ वापस लौट जाते हैं। इवी के पिता ने यह भी बताया था कि ये जो आवाजें आती हैं ये स्पीकर्स में से आती हैं जो हमने पेड़ों में छुपाए हुए हैं। दूसरी तरफ हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहां सभी एल्डर्स एडवर्ड से खफा हैं क्योंकि उसने अपनी बेटी को जंगल में भेज दिया था। वो सब कहते हैं कि हमने इतने सालों से जो मेहनत की थी अपने गांव को एक सुरक्षित जगह बनाने में, तुमने उस पर पानी फेर दिया। अब सबको पता चल जाएगा कि क्रीचर्स जैसी कोई चीज नहीं है। एडवर्ड कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने अपनी बेटी इवी को सब कुछ अच्छे से समझाया है। दूसरी तरफ इवी को दिखाया जाता है जो जंगल में आगे बढ़ रही थी। तभी वो एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाती है और जैसे ही वो उस गड्ढे से बाहर आती है उसे क्रीचर्स की आवाज सुनाई देने लगती है। मगर उसे तो पता था कि क्रीचर्स तो जंगल में है ही नहीं, लेकिन गांव में ऐसी भी कहानियां सुनाई जाती थी जहां बताते थे कि पहले क्रीचर्स होते थे और वो इंसानों की नकल करते थे। इसके बाद इवी एक लकड़ी तोड़ती है, तभी उसे सामने से भी लकड़ी तोड़ने की आवाज आती है और फिर वो एक पत्थर फेंकती है और जब सामने से कोई पत्थर फेंकता है वो समझ जाती है कि सच में उसके सामने एक क्रीचर है, इसलिए वो डर के मारे भागने लगती है और तभी हमें उस क्रीचर को दिखाया जाता है जो कि इवी का पीछा कर रहा था। इवी की सेंसेस बहुत ज्यादा अच्छी हैं, इसलिए वो उससे बचकर भाग पा रही थी और जिस गड्ढे में इवी पहले गिरी थी वो उसी गड्ढे के सामने आ गई थी, इसलिए वो रुक जाती है और उसे ये तो पता ही था कि क्रीचर उसके पीछे आ रहा है। जैसे ही क्रीचर उसे पकड़ने वाला होता है वो सामने से हट जाती है और वो क्रीचर गड्ढे के अंदर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में दिखाया जाता है जहां पर सभी एल्डर्स उस रूम में जाते हैं जहां नोआ को कैद किया था। वहां से नोआ भाग चुका था और उनकी नजर एक खुली खिड़की पर जाती है और उन्हें उस रूम में कुछ सामान के साथ जानवरों की खाल भी मिलती है। यानी कि गांव में जितने भी जानवरों को मारा जा रहा था वो एल्डर्स नहीं मार रहे थे बल्कि नोआ मार रहा था। यहाँ ये पता चलता है कि नोआ का दिमागी संतुलन तो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफी चालाक था और उसे वो कॉस्ट्यूम मिल गई थी जिसे एल्डर्स पहनकर जंगल में घूमते थे। यानी कि उसे एल्डर्स का राज भी पता था और इसी वजह से वो कभी भी बिना डरे जंगल के अंदर चला जाता था। जिस तरह से एल्डर्स यहाँ के रहने वालों के दिमाग के साथ खेल रहे थे उसी तरह नोहा एल्डर्स के दिमाग के साथ खेल रहा था। लेकिन वो इवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए जब उसे पता चला कि लूसियस इवी से शादी करने वाला है तो वो अपना आपा खो बैठा। जंगल में जो क्रीचर इवी के पीछे था वो और कोई नहीं बल्कि नोवा ही था जो कि अब मर चुका है। यहाँ इवी अब अपने सफर पर आगे बढ़ जाती है। उसके पिता एडवर्ड ने उसे खुफिया रास्ता बताया था। अब इवी रास्ते पर चलते हुए एक ऊंची दीवार को पार करती है जहाँ पर हम सड़क देखते हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिससे एक पुलिस वाला नीचे उतरता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये 19th सेंचुरी नहीं है बल्कि 24th सेंचुरी है, यानी कि आज का दौर। पुलिस वाला इवी को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ जो एरिया है उसे एनिमल सेंचुरी कहा जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं जाता था और ना ही इसके ऊपर कभी कोई प्लेन उड़ता है क्योंकि ये किसी भी प्लेन का रूट नहीं है और इसी वजह से गांव वालों को पता ही नहीं चला, वो वक्त से पीछे जाते रहे। मगर एल्डर्स को ये सच्चाई पता थी क्योंकि उन्होंने ही इस गांव को बनाया है। इधर इवी पुलिस वाले को कहती है कि मुझे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। ये कहते हुए वो उस पुलिस वाले को एक चिट्ठी दे देती है जो कि उसके पिता एडवर्ड ने उसे दी थी और साथ ही उसे एक सोने की घड़ी भी दे देती है क्योंकि उसके गांव में पैसे तो चलते ही नहीं थे। पुलिस वाला ये बात अपने सीनियर को बताना चाहता था, लेकिन इवी की साफ नीयत और उसके दुख को देखकर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दवाइयां लाकर इवी को दे देता है और उसे उसी जगह छोड़ देता है जहां पर इवी को उसने पहली बार देखा था। इसके बाद इवी वापस अपने गांव आ जाती है और जो दवाई लेकर वो आई थी वो अपने पिता को दे देती है, जिसके बाद वो दवा एडवर्ड को दी जाती है। यहाँ इवी सबको बताती है कि जंगल में उसका सामना एक क्रीचर से हुआ था पर अब वो मर गया है। ये सुनते ही नोआ के माता पिता समझ जाते हैं कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताते और गांव के लोगों में अब भी क्रीचर्स का डर बना रहता है। अब सवाल ये उठता है कि एल्डर्स ने इन क्रीचर्स को बनाया ही क्यों? दरअसल 1972 में जब एडवर्ड एक प्रोफेसर था तब वो उन लोगों की काउंसलिंग करता था जो बहुत दुखी थे और उन सबके दुख का कारण थी ये दुनिया। इस दुनिया में बढ़ते क्राइम के चलते उन सब ने अपनों को खोया था,
इसलिए प्रोफेसर ने उन सबके साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने ऐसा गांव बनाया जिसके बाहर कोई भी नहीं जा सकता और ना ही बाहर से कोई इंसान यहाँ पर आ सकता था। एक्चुअली इवी के पिता प्रोफेसर एडवर्ड बहुत ज्यादा अमीर थे और उनके पास उनके खानदान का बहुत पैसा था और उन्होंने अपने खानदानी पैसे से इस पूरी जगह को खरीद लिया था जिसके बीचों बीच उन्होंने ये गांव बनाया। साथ ही वो पुलिस को भी फंडिंग किया करते थे ताकि कोई भी दीवार के इस तरफ आने की कोशिश ना करे, इसलिए पुलिस दीवार के चारों तरफ पेट्रोलिंग करती रहती थी। एडवर्ड गवर्नमेंट को भी फंडिंग किया करता था ताकि कोई भी प्लेन उस जगह के ऊपर से ना उड़े। इसके अलावा जब इवी ने कहा कि जंगल में एक मॉन्स्टर था और वो मारा गया, इसी बात से सबके दिलों में क्रीचर्स का डर और भी ज्यादा बैठ गया। यानी इनका राज अभी भी राज ही रहेगा और गांव में जितने भी लोग हैं उन सभी को पुराने तौर तरीकों वाली यानी कि 200 साल पुरानी जिंदगी को जीना होगा। यहाँ जो भी बच्चे आए थे वो सभी बहुत छोटे थे और अब वो सब बड़े हो गए हैं, इसलिए इन्हें कुछ भी याद नहीं है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको फिल्म का नरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।